बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसका नाम है जेफरी एप्स्टीन। अब तो आप लोग सारे इस शख्स को जानते हैं। ये बेसिकली इस पर इल्ज़ाम लगता है कि ये इसराइल के लिए काम करता था। और जो असल कहानी अब ये है कि पूरी दुनिया के जितने बड़े लोग हैं, चाहे वो सियासतदान है, बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं, दुनिया भर से, उसमें कोई तफरीक नहीं। सारी दुनिया चाहती है और जानना चाहती है कि इतना कुछ इसराइल ने कर दिया है, गजा से लेकर हर जगह तबाही मचा दी है, आखिर क्या वजह है कि पूरा वर्ल्ड इसराइल के खिलाफ नहीं होता। उसकी वजह एक मेन शख्स है। ये बेसिकली जेफरी एप्स्टीन, इसका एक आइलैंड था और ये वहां पर आपको पता है कमसिन बच्चियों को और नाबालिग जितने भी हैं इनको लेकर आता था। और पूरी दुनिया के अंदर जितने बड़े बड़े लोग हैं वो सारे इसके क्लाइंट्स थे। चाहे ये वहां पर लाता उनको उनको अयाशियां करवाता, बदकारियां करवाता और इस सूरत हाल में उनकी वीडियोस बनाता। और वो सारी वीडियोस, ये वीडियोस का जो धंधा है बेसिकली इसराइल ने थ्रू आउट जिंदगी शुरू किया है और फिर पूरी दुनिया में फैला। इसराइल के पास इसका डाटा जाता था और वही डाटा आगे पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने फिर उससे पूरी दुनिया को कंट्रोल किया। अब हुआ ये है कि आपको आने वाले वक्त में कुछ बहुत खतरनाक जंगें नजर आनी है, क्योंकि याद रखिएगा इलॉन मस्क ने कहा था कि जेफरी एप्स्टीन की लिस्ट के अंदर टॉप लेवल का जो बंदा है वो है ट्रम्प। यानी ट्रम्प ने वहां पर जाकर जो कार्रवाई की उसने फायदा उठाया, बाद में उसको अपनी ट्वीट्स डिलीट करना पड़ी, लेकिन वो जाहिर सी बात है रिकॉर्ड का हिस्सा है। ट्रम्प की लड़ाई हो गई फिर इलॉन मस्क के साथ, लेकिन अब जरूरत हाल ये हुई है कि उसकी नई ईमेल्स लीक हुई हैं और पता ही चला है कि ट्रम्प का उसमें नाम आया है। जब भी याद रखिएगा कोई ट्रम्प का नाम आएगा या कोई भी सूरत हाल होगी, आप ये ज़हन में रख लें इसराइल बैठा पीछे उसे कोई काम करवा रहा होगा और इसीलिए वो उसका नाम बार बार ले आता है ताकि ट्रम्प फंस जाए या पूरी ताकतें फंस जाए और उसके बाद वो ट्रम्प से जो भी काम करवाना चाहता है करवा ले। अब आजकल वो चाह रहे हैं ईरान पर अटैक करवाना है, बहुत सारी चीज़ों को ट्रम्प मान नहीं रहा। तो जब ऐसी सूरत हाल होती है तो वो डाटा रिलीज कर देते हैं। अब इस शख्स के बारे में सारी दुनिया को पता है कि ये काम कैसे करता था। इसकी जो गर्लफ्रेंड है वो ये बेसिकली इसके भाई ने इल्ज़ाम लगाया था कि इसके ऊपर जो कहा गया है कि इसको मार दिया गया, ये जेल के अंदर इसे अपनी जान ले ली, उस दिन सारे कैमरे ख़राब हो गए थे, सीसीटीवी और ये सब कहानियाँ होती हैं। बहरहाल बहुत सारे लोग कहते हैं ये आज भी जिंदा है और कहीं ना कहीं है, और बहुत सारे लोग कहते हैं इसको मार दिया है। कुछ भी सूरत हाल है, लेकिन एक बात तय है, ट्रम्प की तस्वीर मनाजिर सब इसके साथ है। ये कहता है, ट्रम्प कहता है कि मेरे से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन जब मुझे पता चला इसकी गंदी हरकतों का मैंने छोड़ दिया। बहरहाल इस सारे सूरत हाल में भी ये बात सबको पता है कि दुनिया के जितने बड़े लोग हैं पूरे वर्ल्ड से, वो सारे इसराइल की मुट्ठी में आज हैं तो इस शख्स की वजह से। वह और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये एक मेन सोर्स है और इसकी मुट्ठी में है क्योंकि इसने इतनी वीडियोस दी हुई हैं जिसका तसव्वुर नहीं कर सकते। यानी आज पूरा वर्ल्ड समझ लें इसे एक शख्स की वजह से मोहताज है। बहरहाल इस वक्त सिनेरियो क्या हुआ है कि उसकी ईमेल्स जो हैं वो लीक हो गई हैं और उसमें ट्रम्प का नाम आ रहा है फिर। और इस सारी सूरत हाल में ट्रम्प ने FBI को ऑर्डर जारी किया है। इसकी 20,000 के करीब ईमेल्स आप सोचे लीक हुई हैं। क्यों लीक करवाई गई हैं? पूरे वर्ल्ड का नाम आ रहा है, ट्रम्प का नाम आ रहा है। और अब यहाँ क्या बयान किया जाए कि ट्रम्प का और बिल क्लिंटन का आपस में जो ताल्लुक बन रहा है वहां तक नाम आ रहा है। यानी आप अंदाजा कर लें कि इन दोनों का आपस में जो ताल्लुक है उसका नाम आ रहा है। बाकी तो आप सूरत हाल को छोड़ ही देना, तो जो वहां पर होता रहा है। अब ये ट्रम्प का नाम क्यों आ रहा है? जो ताकतें ट्रम्प से कोई काम करवाना चाहती है उन्होंने इस तरफ लगा दी। ट्रम्प ने कहा है कि जी ये डेमोक्रेट्स का काम है, और उस शख्स ने किया क्या है कि उसने पूरी तरह लिस्ट अब जारी कर दी है और उसमें लोगों के नाम आ रहे हैं। असल में लिस्ट छुपाई जा रही है और वो कभी भी नहीं आएगी सामने। बस जिनको ब्लैकमेल करना होगा उनके नाम सामने आ जाते हैं ताकि, और बाकियों को अंदर खाते बता दिया जाता है कि ये तुम्हारा नाम है, ये सारी सूरत हाल है, और वो लोग असल में काम कर देते हैं। अब ट्रम्प ने कहा कि मैंने FBI को ऑर्डर जारी कर दिया, उसकी तहकीकात करे। जो तहकीकात करनी है वो फिर सबको पता है, वो कहने की ज़रूरत नहीं है। वो जो भी नाम आ गया, जाहिर सी बात है ट्रम्प अपने खिलाफ तो तहकीकात नहीं करवाएगा। लेकिन आप इमेजिन करें ज़रा कि पूरी दुनिया का निज़ाम चल कैसे रहा है, वीडियोस पर चल रहा है। यानी क्या अजीबो गरीब सूरत हाल है कि ये शख्स इतना ताकतवर था
इतना ताकतवर था, और शायद स्टिल अगर कभी हो तो ताकतवर, कि पूरी दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड में जिसकी चाहता हुकूमत गिरा देता, जिसको चाहता ये प्राइम मिनिस्टर के ओहदे तक पहुंचा देता, जिसको चाहता सदर बनवा देता। इतनी ताकत उसकी, क्योंकि सबकी वीडियोस इसके पास। मिसाल के तौर पर अगर किसी मुल्क के अंदर कोई ताकतवर शख्सियत, कोई सदर, कोई चांसलर, कोई वजीर आजम, कोई ओहदेदार है, वो असल में इसके कंट्रोल में है और ये वहां पर उसकी हुकूमत गिरा सकता है। यानी दुनिया की जो टॉप लेवल की एस्टैब्लिशमेंट है वो इसके कब्जे में है। और आप सोचे इससे आगे जो कब्जा जाता है वो सीधा इसराइल को जाता है। तो ये पूरी दुनिया के अंदर जो नेटवर्क फैला हुआ है, आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अब ट्रंप इसमें फंसा है। अगर तो आने वाले वक्त के अंदर आपको ये बात नजर आ गई, इलॉन मस्क ने ऐसे नहीं कहा, उसने कहा था कि ट्रंप का नाम है इसमें, और इसीलिए उसने आज तक इन फाइल्स को रिलीज नहीं किया। और ये फाइल्स याद रखिएगा कभी जिंदगी के अंदर रिलीज भी नहीं होगी। जब जब जरूरत होगी इनको सिर्फ इस्तेमाल किया जाएगा और उसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए, और उसके बाद की सूरत हाल होगी। अब इस वक्त करंट क्या सूरत हाल और करंट मामला क्या चल रहा है? ट्रंप असल में दो चीजें कह रहा है। वो कह रहा है कि मैं ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह कर चुका हूं और अब मैंने वो मजीद उस पर अटैक नहीं करना। ये अभी तक उसका मौकफ है। वो बदल कितनी देर में जाए वो आगे चलकर, यानी आप यहाँ से अंदाजा कर लें कि उसे ईरान पर यहाँ तक बात की थी कि मैं किसी तरह ईरान पर हमला नहीं करूंगा, इसराइल बसाना चाहता, और बाद में उसने किया। किस वजह से किया वो इलॉन मस्क ने सबको बता दिया। अब आप इमेजिन करें, इसकी लिस्ट के अंदर ना पुतिन का नाम है, ना शी जिनपिंग का नाम है, ना ईरान के खुमैनी का नाम है, ना बड़े अहम लोगों का नाम है। ये इसकी लिस्ट में बाकी सारे बड़े लोग होते हैं। अब आप सोचें कि ट्रंप असल में ये चाह रहा है कि मैं कोई लड़ाई ना करूं। अब इजराइल ये कह रहा है कि तुमने ईरान पर हमला करना और हमारा साथ देना। वो कहता है मैं हमला क्यों करूं? अगर वो हमला करता है तो इसकी बेस ये है कि मैं न्यूक्लियर हमला, यानी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उसके लिए, तो वो तो क्लेम ऑलरेडी कर रहा है कि मैंने तो तबाह कर दिया है। और अगर वो पीछे हटता है अपने इस क्लेम से, तो इसका मतलब है कि ट्रंप झूठा पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है जो CIA की इंटेलिजेंस रिपोर्ट है वो कह रही थी कि ट्रंप झूठा है। असल में सारी सूरत हाल है। तो ये सारे के सारे जो मसले हैं, जो सारे के सारे मामलात हैं, वो बड़े ख़राब हैं। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो मामला चल रहे हैं उसमें सारा वर्ल्ड फंसा हुआ है। और ये बात ज़हन में रखिएगा, ये इतना ताकतवर शख्स है, यानी ये जेफरी, के पूरी दुनिया के अंदर तीसरी जंग अजीम इसकी वजह से छिड़ सकती है। यानी सबकी वीडियोस जिनके पास हैं वो घुमाते हैं पहिया, और उसके बाद की सूरत हाल आप सब देख लेते हैं। पूरा वर्ल्ड जानता है मामला क्या है, लेकिन कोई बात नहीं कर सकता। अब असल कहानी ये है कि अगले कुछ अरसे में जंगें छिड़नी है और उन जंगों को छिड़वाया जाएगा हर सूरत। जो नहीं मानेगा उसका नाम आ जाएगा, उसका डाटा आ जाएगा, और ये सारी सूरत हाल है। अब सोचे वक्तन फवक्तन ट्रंप के बारे में चीज़ें आती रहती हैं। और ये मज़े की बात आप देखें, जो सबसे हैरान कर देने वाला मामला, जब ट्रंप इक़्तिदार में आया इसके लिस्ट आना शुरू होगी, ट्रंप के बारे में बातें होना शुरू होगी। इलॉन मस्क ने कह दिया। जैसे ट्रंप को काम पूरा करता है उसके बाद कोई बात नहीं होती। जैसे ट्रंप किसी बात से इनकार करता है फिर ये लिस्ट आ जाती है उसको दिखाने के लिए। और मज़े की बात ये है कि जब तक ट्रंप इक़्तिदार में नहीं आया था, ट्रंप ने कहा था मैं आकर इसकी लिस्टें जारी कर दूंगा। मज़े की बात यह है तब तक ट्रंप का नाम ही नहीं था। अब ट्रंप जब सदर बन गया है तो ये सारी सूरत हाल आ रही। तो अब यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि मामला किन के हाथ में और क्या करें। और मज़े की बात यह है कि इसमें टॉप लेवल के यानी लोगों में आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इजराइल के अंदर जो लोग हैं उनका नाम नहीं है। ये बड़ी हैरान कर देने वाली सूरत हाल है। बहरहाल इस दफ़ा तो ट्रंप फंसा है बुरी तरह, और एक शख्स की वजह से बचा है जो भी मामला चले, यानी बचा भी इसीलिए है, फंसा भी इसीलिए है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ट्रंप ने बेशक इसकी तहकीकात करवा रहे, लेकिन होगा कुछ भी नहीं। और आपको आने वाले दिनों में एक बड़ी जंग भी नजर आएगी। तो जंग जब होगी तो आप ये समझ जाइएगा कि मामला कहाँ है, क्या चल रहे हैं, किसके हाथ में है। और इस सारे मसले में आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि दुनिया का जो निज़ाम है वो चलता कैसे है, दुनिया का जो निज़ाम है वो किसके हाथ में है, कौन मैनेज करता है। और आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि सबसे अहम सूरत हाल होती है, यानी इसने अपनी जान ले ली। और जो जैसे भी कहा जी,
अदालत ने कोई इस पर बात की कि जेल में से जान ले ली, और उस दिन सारे सीसीटीवी कैमरे जो इसकी जेल के बाहर लगे थे वो सारे अचानक से काम करना बंद कर दिए। तो जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो आप समझ जाएं कि कौन क्या कर रहा है, क्या मामला है। लेकिन याद रहे, दुनिया के अंदर एक बड़ी जंग जो मुतवक्के है, उस जंग को करवाने में इस शख्स और इसकी वीडियोस का जो किरदार है वो बड़ा अहम दुनिया में हुआ चाहता है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।